Hello friends, myself Charan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths chapter number 6. Last exercise of chapter number 6. In last lecture we have to discuss question number 11. So start with question number 12. रीड द क्वेश्चन. सो ऑल स्टूडेंट, आपको अपनी टेक्स्ट बुक साथ में ही लेके बैठना है, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. जब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है तो आपको टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन ओपन करके रखना है. हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था. टोटल यहाँ पे 17 क्वेश्चन थे. आज हम 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Continue. In question number 12, have to given figure a pole of height 6 meter and 11 meter. दो यहाँ पे पोल दिए गए हैं. 6 मीटर का पोल है, दूसरा 11 मीटर का है. तो ये हमने 6 मीटर ड्रॉ किया, यहाँ पे 11 मीटर. और डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ द पोल इज 12, यानी कि दोनों के फीट यानी कि दोनों एंड से ये एंड तक का डिस्टेंस 12 है. अभी हम कनेक्ट करेंगे तो इतना डिस्टेंस 6 हुआ. तो यहाँ से इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल मिला, तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है आपको. अब लेबलिंग कर देंगे. ए बी सी डी एंड पॉइंट ई. सो हियर ए बी and CD, two pole of height 6 meter and 11 meter respectively. Distance between feet and the pole, it means BD is equal to 12 meters. तो यहाँ पे BD क्या है? दो पोल के बीच का डिस्टेंस. ओके. हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप. जो उसके टॉप है उसका डिस्टेंस, यानी कि हमें ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है. ये जो आपका ए सी है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो स्टार्ट विथ डिटेल्स. ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, बी डी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 11 मीटर. एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल D वर्टिकल पोल है तो ऑलरेडी आपको एक 90 डिग्री एंगल मिलेगा. देन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई. सो अ क्वाड्रिलेटर ए बी डी ई, एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. All angle are 90 degree. Therefore, hence quadrilateral ABDE is a rectangle. क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर स्क्वायर होगा अगर रेक्टेंगल होगा. अगर स्क्वायर होगा तो ऑल साइड्स आर इक्वल होगी, बट यहाँ पे ऑल साइड इक्वल नहीं है. तो कौन कौन सी साइड इक्वल होगी? तो जो आपकी फिगर है वो फिर से मैं आपको यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ. ये आपको ऑलरेडी 6 दिया है, ये पूरा आपको 11 दिया है, पूरा 12 दिया है. अगर ये रेक्टेंगल होगा तो यहाँ पे 12 होगा और इतना डिस्टेंस कितना होगा? 6. तो रिमेन्स पार्ट उसका होगा 5. तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल हुआ तो हमारा ED इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो दोनों 6 मीटर मिल गए. उसके बाद ये जो 12 डिस्टेंस मिल गए, यानी कि ए ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 12 मीटर. देन
रिमेन्स डिस्टेंस पूरा 11 है, उसमें से ये 6 है, तो रिमेन्स कितना होगा 5, तो वो लिखते हैं। देन CE इज इक्वल टू CD माइनस DE इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर, ये हुआ। सो नाउ ट्राइंगल AEC and angle E is equal to 90 degree. Therefore, which triangle are used? This triangle are using. So we get triangle AEC. So triangle AEC angle E is equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AE square प्लस सी स्क्वायर। ये ट्राइंगल में क्या होगा, ये हाइपोथेनस होगी और ये दोनों साइड होगी, तो सेम लिखा हमने, हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेन्स 2 साइड्स, देयरफॉर 12 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, सो वी गेट 169। 169 मीन व्हाट? सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देयरफॉर AC यानी कि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 मीटर हमें मिलेगा। तो अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल्स टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू 13 मीटर्स। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। A point D and E are point on a side AC and CB respectively of triangle ABC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ट्राइंगल ABCB ड्रॉ करना होगा, और कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल है। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट C। तो पॉइंट C इज 90 डिग्री, तो A और C कहीं पे भी आ सकता है, तो हमने यहाँ पे लिया। अब दो पॉइंट दिए गए हमें, पॉइंट जो D है वो AC पे है, तो पॉइंट D हम यहाँ पे लेते हैं, और पॉइंट जो E है वो CB पॉइंट पे है। तो ये बात हुई, उसको हमने कनेक्ट किया। जब आप प्रूव करना देखोगे तो उसमें यही सारे लेबलिंग किए गए, तो इसलिए हमने जो सारे पॉइंट है वो हमने कनेक्ट कर दिए, यानी कि BD को कनेक्ट किया, ED को कनेक्ट किया, और यहाँ पे AE को कनेक्ट किया। ऑल डिटेल्स हम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखा हमने। पॉइंट D है इज बिलोंग्स टू AC, पॉइंट E इज बिलोंग्स टू CB। तो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब जो प्रूव करना है वो देखोगे, तो प्रूव क्या करना है हमें क्वेश्चंस में, ए स्क्वायर, अब टेक्स्ट बुक में देखो, ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE, ऐसा कुछ प्रूव करना है हमें। तो एक सिंपल सा थॉट है, राइट एंगल है तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन होंगे, तो टोटल 4 ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं। ये एक स्मॉल ट्राइंगल, दूसरा ABC है, दूसरा ECD है, दूसरा ECA है, अनदर ये है BCD है। तो ऐसे टोटल 4 ट्राइंगल है, तो उसके लिए लिखते हैं देन ऑल 4 ट्राइंगल। कौन कौन से 4 ट्राइंगल? ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल ECD, एंड लास्ट ट्राइंगल ECA, ट्राइंगल ECA। तो इतने ट्राइंगल हमें लिखे। आर राइट एंगल triangle or a right triangle. So hence applying Pythagoras theorem,
in triangle ECA, in triangle ECA क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री यानी कि ऑपोजिट साइड हाइपोथेनस, तो रिमेन टू साइड लिखा हमने। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या आंसर आएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इन ट्राइंगल BCA, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये होगा। एंड देन इन ट्राइंगल ECD, D स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो टोटल 4 इक्वेशन आपको मिले। सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 में ओनली ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल थे तो उसके ही हमने नेम लिखे हैं। ऑल 4 ट्राइंगल है, उसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड है उसको हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो क्या आंसर मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर, क्या किया हमने, ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किया। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही प्रूव करना है, तो ए स्क्वायर एंड BD स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हमें चाहिए AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर चाहिए हमें। तो B और C, BC एंड AC, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, AB लिख सकते हैं। और EC और CD, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, तो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, therefore A square plus BD square is equal to AB square plus D square, hence prove। Next question, in question number 14, last question of this exercise, a perpendicular from A on side BC of triangle ABC, A, C, B and D, perpendicular from side AB intersect at such as, so DB is equal to, in given question DB is equal to 3CD, see in figure, prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square, ये आपको प्रूव करना है। सो स्टार्ट विथ गिवन डिटेल, DB is equal to 3CD, means DB is a 3 time of CD, so we can written down a side BC is divided by 2 parts, first part is DB and another part is CD, but we know that DB is equal to 3CD, it means in place of DB we written 3CD, so after adding we get BC is equal to 3CD plus CD, it means 4CD. Now triangle ADB, angle D
is equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, AB square is equal to AD square plus DB square. And another triangle ADC, equation number first, which in ADC, which triangle are 90 degree? In C also angle D is equal to 90 degree. Therefore, applying Pythagoras theorem, AC square is equal to AD square plus CD square. Equation number 2. Now subtract it means minus equation 2 minus equation 1. Therefore, AB square minus AC square, right hand side add by minus right hand side, left hand side subtract from left hand side. So AD square plus DB square minus AD square minus CD square. So AD and AD cancel, so remains part AB square minus AC square is equal to DB square minus CD square. DB means what? So DB, it means 2 times. So using this equation, A square minus B square, so we know that A minus B 1 time plus 1 time minus. So using this concept, 1 time minus multiplication DB plus CD, another time addition. Now DB plus CD, so we get BC, and DB minus CD. So DB we get, DB means 3 CD minus CD. So as it is, once again we have to written down DB plus CD, it means BC. Now DB, value of DB is equal to 3 CD, therefore we put 3 CD and already minus CD, so we get BC into 2 CD. This equation number 3, it means equation 3, so 2AB square here and AB square minus AC square. So equation 3 multiply by 2, therefore we get 2AB square minus 2AC square is equal to BC into 2 into 2, it means 4 CD, and we know that 4 CD is equal to BC, therefore 2AB square minus 2AC is equal to BC square. Now 2AB square, AC side change, therefore positive, and BC is already positive, so hence prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square, hence prove. So 15, 16 and 17, 3 questions are remain, so in a next lecture. Thank you friends.